सपना फिल्म मेकिंग का सपना तो बचपन से ही था कि फिल्मों में जाना है, काम करना है। लेकिन क्या करना है वो पता नहीं था। शायद एक्टिंग करनी है, क्या करेंगे वो पता नहीं था। फिल्म बनाना वो मेरा पैशन है जो मेरा बचपन से था और अभी मैं फ़िल्में बना रहा हूँ, पैशन से बना रहा हूँ और मुझे इसी काम को ही आगे ले जाना है। नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत और आप देख रहे हैं डीसी शो। हर बार की भांति इस बार भी हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान और वो मेहमान हमारे पास मौजूद हैं सात समंदर पार से। एक ऐसा शख्स जो कि गुजरात के एक छोटे से शहर से जाता है अमेरिका में। ही स्टार्ट हिज कैरियर फ्रॉम न्यू जर्सी और आज के समय में वो क्या क्या करते हैं वो तो आपको भी पता लगेगा। बट जो मेरी नॉलेज है, ही इज अ बिजनेस टाइकून, ही इज अ फिल्म प्रोड्यूसर, ही इज अ सोशल वर्कर, he do lot and massive things in the US and definitely he make us a proud. So ladies and gentlemen, please welcome the one and only Nilesh Patel. Namaskar Nilesh ji. नमस्कार निशल जी। DC show में. Thank you. As usual, you are looking so smart and energized. Thank you. Thanks for your compliments. And I have seen a lot of certificates behind you, which Yes, has shown us your journey in a social sector, in a different business sector, and as well as I believe मुझे कुछ नजर ऐसी जा रही है पीछे कुछ फिल्म से रिलेटेड कुछ अच्छे अवार्ड्स लगे हुए हैं। ये मेरे अवार्ड्स है मेरे फिल्म मिस्टर देसी का जो इलीगल जर्नी है इंडियन इमिग्रेंट की वाया मैक्सिको टू यूएसए उसके ऊपर है। अभी आपसे बहुत सारी बातें करेंगे हम, बट फर्स्ट ऑफ ऑल I just want to know about the journey of Mr. Nilesh Patel. How you start your journey and कैसे आज आप जिस सफलता के शिखर पे हैं उसकी शुरुआत कैसे हुई? वो सपना कहाँ से शुरू हुआ? सपना फिल्म मेकिंग का सपना तो बचपन से ही था कि फिल्मों में जाना है, काम करना है। लेकिन क्या करना है वो पता नहीं था। शायद एक्टिंग करनी है, क्या करेंगे वो पता नहीं था। तो when I was in college and in Ahmedabad, like I was playing taking the part in a drama. तो बस ऐसे ही चलते चलते निकल गए, फिर अमेरिका आ गए और उसके बाद भी वो पैशन जो था फिल्मों का वो गया नहीं। तो फिर मैं बॉम्बे वापस आया वहां पे और आप जैसे दोस्तों को मिला उस टाइम में। वहां से फिल्म की शुरुआत हो गई 1999 और 2000। यस मुझे I remember I was in a studio with you while you were recording your first or second album with Sanjeevni. Oh Krishna with the Sanjeevni na Maru. Yeah, with the Sanjeevni. Yes. वो मेरे पास फोटो भी है अभी तक। Yeah, फोटोज भी है मेरे पास। Yeah. So वहां से शुरू हुई। उसके बाद अमेरिका में आने के बाद तो ऐसा नहीं है कि इंडिया जैसा हाल नहीं होता है। यहाँ पे आके सिर्फ जीरो से शुरुआत करनी होती है, फैमिली होती है। तो बस ऐसे लाइफ निकलती गई और उसके बाद यहाँ पे बिजनेस में बिजी हो गए। तो ये फिल्म इंडस्ट्री का जो नाता है थोड़ा छूट गया उस टाइम। लेकिन वो जो पैशन था वो पैशन गया नहीं था, वो अंदर कहीं ना कहीं जिंदा रखा था मैंने कि हाँ एक बार अगर मैं यहाँ पे मेरे बिजनेस में सेट होता हूँ उसके बाद ये फिल्मों में हम काम करेंगे। उसके बाद मैंने देखा यहाँ आने के बाद कि ये बॉलीवुड में मैं जाऊँ उससे बेटर है कि मैं इंग्लिश फिल्में बनाऊँ यहाँ पे। और आई लर्न फ्रॉम द LA फिल्म स्कूल हियर फ्रॉम द लॉस एंजल्स। तो फिल्म मेकिंग कैसे करना है, क्या नहीं करना है, वो सब मैंने यहाँ पे इन एंड आउट पूरा लर्न कर दिया LA में। और उसके बाद मैंने यहाँ पे छोटी सी फिल्म बनाई एक। उसके बाद इन्वॉल्व हुआ मैं 2016 से अभी आज के डेट में मैं पूरा इन्वॉल्व हूँ फिल्म इंडस्ट्री में। अभी ये साल मेरे पास 10 प्रोजेक्ट है जो अभी जून 11 से शूटिंग शुरू हो रही है। सो वो सभी प्रोजेक्ट अनटिल द नेक्स्ट ईयर 2022 मार्च तो अभी चल रही है। मुझे याद है कि एक रेस लगी है हम दोनों में। मेरे 9 प्रोजेक्ट हैं जो मैंने आपको बोला है मैं दिसंबर 2021 तक कंप्लीट करूंगा। तो आपने एक बढ़ा दिया, आपने कहा 10 प्रोजेक्ट हैं 10 जो मुझे 22 तक कंप्लीट करने हैं। मतलब कहीं भी कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं है कि आगे या पीछे निकलने की। नहीं अच्छा है ना, ऐसा होना ही चाहिए। दोस्तों में कॉम्पिटिशन तो रहना ही चाहिए। But it's a beautiful competition between as a human being. You are very close to my heart. Not even mine. In fact, you're all friends. Everybody remember you. Everybody, they are very much fond of you. If
थैंक जब यू। भी इंडस्ट्री में लोग बैठते हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो पैरेलल दोस्त हैं, नीलेश पटेल का जिक्र चलता है, सब कहते हैं अरे यार जय मोहम्मद, बहुत शानदार, बहुत अच्छे। तो वो जो आपने अर्न किया है, वो जो सॉलिटेयर जो आपने कमाए हैं, वो उसका कोई भी मींस रिप्लेसमेंट नहीं। तो राइट राइट, आई विश के ईश्वर आपको ऐसे ही जैसे है नीलेश पटेल को वैसे ही रखें, तरक्की होती नहीं जाए, ऐसे ही रहेंगे। तरक्की होती जाए। हम लोग नीलेश पटेल कभी चेंज नहीं होगा, ऐसा ही रहेगा। क्योंकि अमेरिका में आने के बाद बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं मैंने। ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक साथ में मिल जाता है, कभी ऊपर भी थे, कभी गिर भी गए, उसके बाद खड़ा भी हुए, दौड़ने भी लगे। अभी दौड़ रहा हूं मैं, ये मेरी थर्ड इनिंग्स है अमेरिका में आने के बाद। मैं उस टाइम में भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही हूँ। Tell me something about your childhood. I was born and brought up in अहमदाबाद। मैंने कॉलेज भी वहां पे किया। वो मैं आई एम अ केमिस्ट, मास्टर इन केमिस्ट्री। बट मुझे कभी केमिस्ट में काम नहीं करना था, जॉब नहीं करनी थी। या मेरे कई दोस्तों की फैक्ट्रीज है अभी केमिकल की अहमदाबाद में, लेकिन मुझे वो केमिकल फील्ड में जाना ही नहीं था, मुझे इसी लाइन में ही आना था। तो फाइनली वहां से जो अचीव किया मैंने, जो लर्न किया अहमदाबाद में इंडिया में रह के, वो वही चीज मैं जब अमेरिका आया तो वही चीज को मैंने अपनाया कि मैं अहमदाबाद में जैसा था वैसा ही मैं यहाँ पे रहूं, और उसी लाइफस्टाइल से मैं जिया। तो भगवान के आशीर्वाद से अच्छी सी सक्सेस पा लिया, कई सारे बिजनेस कर लिए, बहुत सारे एक्सपीरियंस कर लिए। हर किस्म, कोई बिजनेस अमेरिका में ऐसा नहीं है जो मैंने किया ना हो। लिकर स्टोर, होटल्स, लिकर स्टोर, होटल एंड मोटल, ब्यूटी सैलून। एक टाइम ऐसा भी था मेरे पास 17 ब्यूटी सैलून थे। तो रेस्टोरेंट किए मैंने, 5-6 इंडियन रेस्टोरेंट बिजनेस किए, फिर होटल्स मोटल्स किया, लिकर स्टोर किया मैंने, डॉलर स्टोर वगैरह किया, आइसक्रीम फ्रोजन योगर्ट का स्टोर किया मैंने, बहुत सारे एक्सपीरियंस कर लिया। उसके बाद मैंने कई सारी लाइक बोलते हैं ना कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया, जो स्टेडी इन्वेस्टमेंट रहता है, तो वो रियल एस्टेट में भी हूं मैं। और उसके बाद ये फिल्मों में आया था। अभी फिल्म बनाना वो मेरा पैशन है, जो मेरा बचपन से था, और अभी मैं फिल्में बना रहा हूँ, पैशन से बना रहा हूँ, और मुझे इसी काम को ही आगे ले जाना है। अभी मेरी जो कंपनी है पटेल फिल्म्स, मैं ये समझता हूँ कि ये ब्रिज रहेगा, हॉलीवुड और बॉलीवुड का जो ब्रिज होता है ना, दोनों को जोड़ने वाला, वो ब्रिज मेरा, ब्रिज बिटवीन हॉलीवुड एंड बॉलीवुड, वो काम करेंगे, ओनली ब्रिज। हाँ, वो काम करेंगे। नीलेश, आपने एज एन आर्टिस्ट यू डू लॉट वर्क, बहुत कम लोगों को मालूम है ये बातें, और उसका एक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, जितना मैं आपको समझता हूँ, आप बहुत शाय हो, एंड आप संकोची भी हो। आप अपने लिए बोलना आपके लिए बड़ा मुश्किल है दूसरों को। अच्छे पकड़ है। इसीलिए पीआर भी देखा जाए ना, जो कलाकार की जो प्रचार होता है अपना, जबकि आपके दोस्त लोग बहुत बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में है इंडिया में, बट यू नेवर सेज, और उन्होंने शायद कभी गौर नहीं किया इस बात पे। तो मैं आज नीलेश पटेल से जानना चाहता हूँ कि एज एन आर्टिस्ट अभी तक आपका काम क्या क्या है, क्या क्या काम किया है? एज एन आर्टिस्ट मैंने काम किया है, लाइक मिस्टर देशी जो स्टोरी बनाई, वो स्टोरी मैंने खुद ने लिखी है, इंग्लिश में लिखी है। वो कहानी है लाइक इंडिया के गुजरात से, एक छोटे से गांव से जो बंदे निकलता है, उसको अमेरिका आना है, अमेरिकन ड्रीम है उसका बचपन से। तो वैसे अमेरिकन वीजा मिल नहीं जाते, क्योंकि वैसे भी हमारे जो पटेल लोग होते हैं गुजरात से, उनको अमेरिकन एम्बेसी वैसे विजिटर वीजा नहीं देती, कभी नहीं देती, क्योंकि उनको पता है कि ये पटेल वहां जाके रहने वाला है, वो वापस नहीं आएगा। तो वो कहानी उस बेस के ऊपर है कि वो इलीगल वे आता है, मैक्सिको जाता है, एजेंट होता है, वो उसको मैक्सिको भेजता है, मैक्सिको में स्ट्रगल करके वो अमेरिका में कैसे पहुंचता है, वो मैक्सिको की पूरी स्ट्रगल वो फिल्म में मैंने दिखाई है। तो वैसे मैंने 2-3 ऑडिशंस किए थे अमेरिका में, टेक्सास में, न्यूयॉर्क में, और यहाँ LA में, ये मिस्टर देशी का मेन कैरेक्टर प्ले करने के लिए, लेकिन मुझे कोई अच्छा नहीं लगा। उसके बाद एक बंदे को हायर किया था, लेकिन जो उसको मैंने लुक चाहा था वो लुक वो मुझे दे नहीं सका। तो 1 साल के बाद मैंने फिर मेरे जो क्रू मैंने हायर किया था, मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह, DP वगैरह, उन सबको बुलाया और बोला कि यार ये कोई कर नहीं रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ, ये कैरेक्टर मैं खुद प्ले करता हूँ। तो वो लोग सब सरप्राइज बन गए, सरप्राइज हो गए कि यार नीलेश, हाउ यू गोना डू इट, हैव यू बीन एक्ट बिफोर? मैंने बोला कि देखिए, डोंट वरी, यू विल सी,
मैंने कुछ कहा नहीं उनको उनको कि मैं मुझे एक्टिंग का पैशन है। वैसे मैंने जब अहमदाबाद कॉलेज में था ना, तो मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड पूरे गुजरात में मिला था। एज अ हमारे जो गुजरात यूनिवर्सिटी का जो कंपटीशन होता है, उसके अंदर मैंने बेस्ट एक्टर का अवार्ड लिया था मैंने। आई थिंक दैट वाज इन 1989 आई थिंक। तो फिर जब मैंने पहला शॉट हमारा हुआ यहाँ पे, फिल्म का डायरेक्टर भी मैं था, लेकिन मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर सब यहाँ के अमेरिकन लोग हैं पूरे। तो उन्होंने जब ये शॉट देखा और मैंने जो शॉट दिया, उसके बाद उन्होंने बोला कि नीलेश यू मस्ट नो इंग्लिश, यू नो द इंग्लिश एक्टिंग, हाउ यू डू दैट, वी कैन नॉट बिलीव दैट। वो सब इतने सरप्राइज हो गए मेरी एक्टिंग से। तो उसके बाद वो मुझे भी अच्छा लगा कि यार मैं काफी दिनों के बाद, काफी सालों के बाद एक्टिंग में वापस आया और मैंने वो एक्ट किया, बहुत अच्छा किया। तो एज एन आर्टिस्ट मैंने वो फिल्म में काम, एक ही फिल्म में काम किया है, लेकिन वो मैंने खुद ने लिखी है, खुद ने प्रोड्यूस की है, खुद ने डायरेक्ट की है। अभी हमने बात की कि नीलेश पटेल एज एन आर्टिस्ट व्हाट ही डिड, अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो छुपा गए हैं, क्योंकि अगर उनकी बातें करेंगे तो ये बहुत समय निकल जाएगा। अभी हम बात करते हैं करंट प्रोजेक्ट नीलेश पटेल के क्या क्या ऑन एयर हैं एज एन प्रोड्यूसर्स। Okay, as a producer, let me finish. I think let me finish the last questions answer. So, as an artist, मैंने जो फिल्म की है मिस्टर देशी, वो रिलीज हो रही है अभी 2022 एंड में। अमेरिका में रिलीज हो रही है, पूरे वर्ल्ड में रिलीज हो रही है। और उसके मुझे 23 अवार्ड्स मिले हैं ऑल ओवर द अराउंड द वर्ल्ड। उसमें से 5-6 आई थिंक 6 अवार्ड्स ऐसे हैं मेरे जो बेस्ट एक्टर के अवार्ड्स मुझे मिले हैं फ्रॉम द इटली, जर्मनी, लास वेगस, लॉस एंजल्स, न्यूयॉर्क, रशिया से मुझे 3 अवार्ड मिले हैं एज अ बेस्ट डायरेक्टर एंड बेस्ट एक्टर एज वेल फॉर दैट। और अपने इंडिया में कलकत्ता में से मुझे 4 अवार्ड मिले हैं, फिर मुंबई में से मिले हैं, और ऐसे जो कई सारे फिल्म फेस्टिवल्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड, मुझे बहुत सारे अवार्ड उस फिल्म के अंदर मुझे मिल चुके हैं। तो अभी ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। जो ये साल का जो मेरा लाइनअप है, कल सुबह में हमारा ऑडिशंस है लास वेगस में डेथ क्लब का। वो फिल्म हमारा फ्लोर पे जा रही है शूटिंग में सितंबर 6 टू सितंबर 19 इन लास वेगस। इसके अंदर वो एम्बेसी नाइट क्लब करके है, बहुत बड़ी क्लब है लास वेगस की, उसके अंदर पूरा शूट है। एक ही लोकेशन है, क्लब का लोकेशन, और पूरा शूट उसके अंदर ही है। इट्स अ थ्रिलर, इज अ थ्रिलर एंड हॉरर फिल्म। सो जो दोस्त लोग होते हैं वो जाते हैं पार्टी करने के लिए क्लब के अंदर, और क्लब के अंदर जो हॉरर क्रिएट होता है बस वहीं पर ही है, पूरी फिल्म वहीं पे है। बहुत सारे वीडियो क्लिप्स भी आए हैं, लोगों ने ऑनलाइन ऑडिशंस दिए हैं। तो वी आर रियली एक्साइटेड फॉर दिस प्रोजेक्ट। एंड व्हाट अबाउट योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स बिसाइड दिस डेथ क्लब? Beside Death Club is based on like it's on my shoulder, it's on a Patel Films Death Club। उसके बाद पटेल फिल्म्स जब बना रही है इमेजेस ऑफ फियर, वो भी एक हॉरर फिल्म है, वो फ्लोर पे जा रही है थैंक्स गिविंग, मतलब नवंबर जो होता है, नवंबर में हमारा जो थैंक्स गिविंग आता है यहाँ पे 23rd 24, उसके बाद हमारा शूटिंग शुरू होगा, वो लॉन्ग वीकेंड के बाद। तो क्रिसमस से पहले हम वो पूरा करेंगे। Why you are focused on this horror zone, thrilling zone? There is हॉरर any जोन, हाँ, ये पर्टिकुलर इसलिए कि वो भी हॉरर जोन हमारे जब हम हॉलीवुड में बनाते हैं ना तो वर्ल्ड वाइड ऑडियंस मिल जाती है, और हॉरर फिल्में हम जब बनाते हैं ना तो वो फटाक से बिक जाती है पूरी दुनिया के अंदर। और बाकी जोनर की जो फिल्में अगर बनाते हैं तो बिकती है, लेकिन बिकने में वो टाइम लेता है। लेकिन हॉरर में ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर मोर टू वॉच द हॉरर। So, ये एक अगर देखा जाए तो ये मेरा बिजनेस स्टाइल ही है कि हॉरर बनाओ, अच्छी सी हॉरर बनाओ और उसको सेल कर दो, फटाक से वो सेल हो जाएगी, दूसरा बनाओ उसको सेल कर दो। ये मेरा एक बिजनेस ही है। एज यू नो लाइक आई एम अ गुजराती, तो गुजराती जो बिजनेस ही सोचता है, तो मैं बिजनेस ही कर रहा हूँ इसके अंदर। तो बोलता है ना कि जो बिकता है वो बनाते हैं, ऐसी कुछ कहावत है हिंदी में, क्या है ऐसी कुछ कहावत है ना, जो दिखता है वो बिकता है, वो बिकता है। तो हम हॉरर के अंदर सब कुछ दिखाते हैं हॉलीवुड में, तो वो बिक जाता है। Tell me something about your family. Family, yeah, we are here with the family. Kids are good here. So मेरा पूरा फैमिली अमेरिका में है, मेरी सिस्टर्स है, वो सब न्यूयॉर्क में रहते हैं वो लोग। मैं अकेला ही हूँ जो वेस्ट कोस्ट में रहता हूँ, लास वेगस में। बाकी पूरी फैमिली हमारी यहाँ पे ही है।
न्यू जर्सी न्यूयॉर्क के अंदर ही है पूरा। एंड आपकी जो फैमिली है उसमें से भी कुछ लोग, दे आर अ पार्ट ऑफ पटेल फिल्म्स, दे आर डूइंग वर्क विद नो यू? नो नो, नोबडी, जस्ट मी। पटेल फिल्म्स ओनली मैं अकेला हूँ उसके अंदर। बोलते हैं ना कि वन मैन आर्मी। वन मैन आर्मी। नीलेश पटेल जो है ना वो वन मैन आर्मी है। One वो man हर army। बिजनेस में वो जाता है, लेकिन अकेला जाता है। कोई भी बिजनेस में मेरे पास पार्टनर नहीं है, You मैं खुद have a अकेला। great experience in Indian film industry. You have continued, Yes. you are living your dreams in Hollywood. What is the difference between Hollywood and Bollywood? What kind of difference you are finding? मैं सच बताऊं, फ्रैंकली स्पीकिंग यार, जब मैं बॉलीवुड में काम किया, थोड़ा फिल्मों में इन्वेस्ट किया, एक दो फिल्मों में, मैं बोलता हूं ना, मैं घात मूवी जो मनोज बाजपेयी तब्बू की आई थी 2000 में, जी। कुमार मोहन करके प्रोड्यूसर थे, वो मेरे अच्छे दोस्त थे, उनके साथ मैंने इन्वेस्ट किया था। वो फिल्म की शुरुआत मैंने करवाई थी 1999-2000 के अंदर की बात है। तो चलता है, बॉलीवुड इज बॉलीवुड बिकॉज बॉलीवुड हैज अ समथिंग डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट वे टू वर्क। लेकिन हमारा हॉलीवुड में जो होता है ना, वो मतलब हम लोग यहाँ पे लोग सब प्रोफेशनल है। बोलते हैं कि चलो मैं प्रोड्यूसर हूँ, मुझे कोई स्क्रिप्ट पसंद आ गई। अभी आज की डेट में भी मेरे पास अराउंड 65 स्क्रिप्ट पड़ी है मेरे कंप्यूटर में, तो मैं अभी पढ़ रहा हूँ। अगर जो अच्छी लगेगी तो उसमें नेक्स्ट ईयर में काम करूंगा उसके ऊपर, क्योंकि अभी पढ़ना शुरू कर दिया है मैंने, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का लाइनअप है मेरे पास। तो अगर मुझे स्क्रिप्ट अच्छी लगती है तो मैं फिर सोचता हूँ कि डायरेक्टर कौन सा लो, तो डायरेक्टर को मैं लेता हूँ, डायरेक्टर को बोलता हूँ ये मेरी स्क्रिप्ट है और मुझे ये तुम्हें कैसी लगती है पहले बताओ। तो अगर वो बोलता है कि मुझे अच्छी लगती है, काम करना है, तो उसको मैं बजट दे देता हूँ कि स्क्रिप्ट का बजट मैं बनाता हूँ, डायरेक्टर नहीं बनाते। एज अ प्रोड्यूसर मुझे पता है पैसा कहाँ पे कितना खर्चा करना है, सीन कैसे लाना है, क्योंकि मुझे मैं भी खुद डायरेक्टर हूँ, तो मुझे पता है कि कहाँ पे कैसे खर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्टर को बोल देते कि ये इतना बजट है, इतना हमारा इतने दिन की शूटिंग है, ये ऐसे काम करना है। फिर उसके बाद वो डायरेक्टर बोलते हैं कि लाइक हमारे $2 लाख की बजट है, तो वो मुझे, इट्स एग्जाम्पल, ओके, 2 लाख का बजट है तो वो मुझे 180,000, 1,80,000 में वो फिल्म पूरी करके दे देगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है यहाँ पे। और एक्टर लोग भी जो होते हैं ना, उनका भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है कि वो जब उसका स्केड्यूल है, मतलब उसका 4 दिन का शूट है, सुबह 6 बजे की शिफ्ट है, उसको आ जाना है, मतलब वो 6 बजे आ जाएगा। 6 बजे अगर नहीं आता है, वो 10 बजे आता है, तो 6 बजे से 10 बजे तक का जो खर्चा होता है ना, वो एक्टर को देना पड़ता है। ऐसा हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो मतलब यहाँ पे सब लोग सिंसियर होते हैं, किसी को घर का पैसा देना नहीं होता है, खुद को लेना होता है, इसलिए वो टाइम पे आ जाता है, टाइम पे काम करते हैं, कुछ बुलशिट जैसा नहीं होता है, कोई एक्सक्यूज नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, जो बॉलीवुड में वो ज्यादातर होता है। तो मतलब हम यहाँ पे फिल्में जो बनाते हैं ना, वो टाइम पे बन जाती है, अंडर द बजट बन जाती है। रूल्स एंड रेगुलेशन आर वेरी 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 फाइन फॉर द प्रोड्यूसर्स। हमारे जो 10 प्रोजेक्ट ऐसे बोल रहा हूँ मैं ये साल, हमारे 7 प्रोजेक्ट का जो हमारा जो अभी शूटिंग पे नहीं गई है, एक भी फिल्म शूटिंग पे जा रही है जून 11 से, लेकिन हमारा प्रीमियर का शो जो है ना, प्रीमियर वो थिएटर हमारा बुक है दिसंबर में, कि ये फिल्म का प्रीमियर हम ये तारीख को करेंगे, इसका प्रीमियर ये तारीख को, मतलब फिल्म रेडी हो जाएगी उस टाइम पे, हमें पता है वो हो जाएगी। तो ऐसे काम होता है यहाँ पे। नीलेश, still you are fit fat, you are well trained in a martial arts, karate, वो अभी कैसा चल रहा है? वो still is continuing like US or what? मार्शल आर्ट तो अभी बंद हो गया है मेरा, पिछले 3 साल से बंद हो गया आई थिंक। Okay. लेकिन वो स्प्लिट वगैरह मार देता हूँ कभी कभी घर पे, और एक्सरसाइज मेरा जो, मैं ट्रेडमिल ज्यादातर करता हूँ। मैं अभी बताऊं कि कल भी मेरा ट्रेडमिल पे वॉक होता है, लाइक कम से कम किलोमीटर में देखे तो 10 किलोमीटर जितना रनिंग होता है, और 4-5 किलोमीटर जैसा मेरा वॉक होता है, मतलब 16 to 17 किलोमीटर जितना एवरी डे मेरा होता ही है, रनिंग एंड वॉक। तो ये मेरी लाइफस्टाइल है। As a businessman, you do a lot different kind of business. You already run hotels, motels, gas stations, liquor store. ये सिनेमा और जो जनरल बिजनेस होता है, what is the difference between them? कौन सा जो जोनर है वो ज्यादा हार्ड है? जॉनर, मैं सच बताऊं आपको कि अभी तक यहाँ पे हॉलीवुड में इंडियन लोग नहीं आए इतने, और उसमें भी गुजराती। क्यों नहीं आए? क्यों फिल्मों में इतने लोग नहीं है? क्योंकि ये रिस्की जोन है ना, फिल्म बनाना वो रिस्की जोन है।
लाइक होटल में क्या होता है कि आपको रात को दिखाई देगा कि चलो इतनी रूम हमारी रेंट पे गई है, चढ़ गई है, तो फिर मतलब हमें $500 दिखाई देगा, $1000 दिखाई देगा। गैस स्टेशन पे आपका टर्नओवर एवरी डे हो जाता है। ये सब जो रिटेल जैसा बिजनेस है, मतलब उसका टर्नओवर होता है एवरी डे का होता है, आपको एवरीडे कैश दिखने को मिलती है। फिल्मों में ये बात नहीं होती है ना, फिल्मों में तो रिस्की है कि आपने पैसे लगाए, आपको पता नहीं है कि आपका पैसा आएगा कि नहीं आएगा, कब आएगा वो भी पता नहीं है। तो ये जोन है, ये रिस्की है, लेकिन रिस्क लेना मेरा काम है, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लूंगा तो मैं बिजनेस कैसे करूंगा। नो पेन नो गेन। हाँ, तो फिर ये वही बात है। और उसके बाद जो बोलता है ना मेरा एक कि फिल्म बनाना है तो आपको एक पैशन चाहिए और पेशेंट चाहिए, दो चीजें आपको होनी चाहिए। You do a lot work as an artist in Mumbai हाँ also. हाँ, Sometimes right you right. miss, sometimes you miss Mumbai. Oh yeah, I miss Mumbai. Right now I'm working with one company as a like a overseas rep. बट मैं मुंबई में तो आना ही है मुझे, क्योंकि मुंबई मैं अभी भी कंसीडर करता हूँ कि मुंबई जो है ना वो एक सपनों की नगरी है, जो पहले से मेरे दिमाग में था। तुम बिलीव नहीं करोगे, लास वेगस में जब मैंने पहली अपनी इंडियन रेस्टोरेंट ओपन की 2006 में, तो उसका नाम भी बॉम्बे लास वेगस इंडियन रेस्टोरेंट रखा था। Oh. और आज की डेट में भी है, आज की डेट में भी है बॉम्बे लास वेगस इंडियन रेस्टोरेंट आज की डेट में भी है। वो भी लास वेगस स्ट्रिप के ऊपर है, विन कैसीनो के बाजू में। तो You मतलब बॉम्बे are नाम इतना जुड़ा है मेरे से, समझे, जी। बॉम्बे को दूर नहीं कर सकता मैं। You are a little bit foodie also. मुंबई का क्या, कौन सा फूड, या गुजरात का, या मेरे को इंडिया का कौन सा फूड आप सबसे ज्यादा मिस करते हैं? हालांकि यू हैव ऑल अरेंजमेंट्स देयर, लेकिन फिर भी जो टेस्ट होता है, जो वाटर टेस्ट होता है, जो मिट्टी की खुशबू है, क्या फूड मिस करते हो आप? मुंबई का जो उडुपी का मसाला डोसा होता है, फिर इडली डोसा, वो पानी पूरी मुंबई की, समझे, वो सब मिस करते हैं यहाँ पे। वो ऐसा ऐसा टेस्ट नहीं मिलता है। Okay. मेरी इंडियन रेस्टोरेंट जो लास वेगस में की ना, तो उसके अंदर मेरी पहली रेस्टोरेंट थी मेरी, जो वो मसाला डोसा बनाते थे, क्योंकि मैंने एक स्पेशल साउथ इंडियन कुक को बुलाया, शेफ को बुलाया था मैंने ईस्ट कोस्ट में से, और उसको बोला कि मसाला डोसा तुम शुरू करो। आज की डेट में अब लास वेगस में बहुत सारे लोग मसाला डोसा बनाते थे, लेकिन वो जो पहला जो था वो मैं था बनाने वाला। नीलेश पटेल का फेवरेट मेल एक्टर बॉलीवुड और हॉलीवुड में कौन है? फेवरेट मेल एक्टर? फेवरेट वन एंड वन ओनली बॉलीवुड में यार, अमिताभ बच्चन। एंड अगर हम हॉलीवुड की बात करें? हॉलीवुड में तो यहाँ पे बहुत सारे, मैं देखूं तो बहुत सारे लोग एक्टर्स मुझे पसंदीदा है, लेकिन सबसे ज्यादा सिल्वेस्टर स्टैलोन। सिल्वेस्टर आपको पसंद है? और अगर एक्ट्रेस की बात करें तो हॉलीवुड में आपको कौन सी एक्ट्रेस बहुत अच्छी लगती है, जिनके साथ आप काम करना चाहते हो? वो तो बदलती रहती है, वो तो बदलती रहती है। फिर भी मैं नाम जरूर जानना चाहूंगा एक प्रोड्यूसर से, एक डायरेक्टर से, कि आपकी विश क्या है कि मुझे ये आर्टिस्ट बहुत पसंद है। अच्छा, वो तो सोचना पड़ेगा यार। क्योंकि वो बॉलीवुड की बात है तो वो तो चेंज होती रहती है। लेकिन चलो मैं बोलता हूँ, एक नाम बताता हूँ, प्रीति जिंटा का। प्रीति जिंटा आपको बहुत पसंद है हॉलीवुड? और इफ वी आर टॉकिंग अबाउट हॉलीवुड, देन यू आर गोइंग फॉर हॉलीवुड में बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ मैं सलमा हैक का। सलमा हैक, ओके। या सलमा हैक, उनका बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। As a dreamer, as a director और as a producer, नीलेश पटेल का क्या ड्रीम है? नीलेश पटेल किसके साथ काम करना चाहते हैं? मेरा एक ड्रीम है बॉलीवुड में, जो बॉलीवुड में ट्रेंड बन चुका है, ऐसे बन चुका है ना कि ये कोई भी त्योहार आते हैं, फेस्टिवल आते हैं, तो ये फेस्टिवल के ऊपर इसकी फिल्म आएगी, इसके ऊपर इसकी फिल्म आएगी, ये वहां पे चलता है। मेरा एक ड्रीम है एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर, नॉट एन एक्टर, एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर, पटेल फिल्म्स का एक ड्रीम है कि उसी त्योहार के दिन मुझे मेरी फिल्म रिलीज करनी है। ये मेरा ड्रीम है। ओके, ग्रेट। मैं नाम नहीं बोलना चाहता किसी का, क्या कौन से त्योहार, लेकिन सब त्योहारों के साथ मुझे उन लोगों के सामने मेरी फिल्म रिलीज करनी है। जैसे सलमान खान ईद पे रिलीज करते हैं अपनी हाँ, फिल्म। तो ईद पे हमारी एक फिल्म आएगी पटेल फिल्म्स की, ऐसा एक ड्रीम है। लेकिन मेरे पास बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियां हैं, और मैं कहानी को लेके आऊंगा, और न तो स्टार को लेके आऊंगा, मैं कहानी को लेके आऊंगा जो ऑडियंस को पसंद आएगा।
ये जो फिल्म बिजनेस के प्लेटफॉर्म है, यूएस फिल्म बाजार हो गया, गोवा फिल्म फेस्टिवल, कांस, तो यूएस में जो यूएस फिल्म बाजार है वो कितना ग्लोबली है, वहां से कितना एक्सपोजर मिलता है किसी भी नए प्रोड्यूसर को, नए डायरेक्टर को, एंड व्हाट इज द वे टू पार्टिसिपेट देयर? ओ यार, ये तो बहुत अच्छा है। अमेरिकन फिल्म मार्केट बोलते हैं उसको। वो नवंबर में आता है, यहाँ पे नवंबर सेकंड वीक में लगता है, 5-6 दिन का होता है। तो बेनिफिट वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मैं तो कई सालों से अमेरिकन फिल्म मार्केट में जाता हूँ। अभी कांस अभी आ रहा है, जुलाई 6 से कांस शुरू हो रहा है, उसमें मैं पार्टिसिपेट होता हूँ। हर फिल्म मार्केट में मैं होता हूँ, लेकिन अभी तक मैं बॉम्बे, जो बॉम्बे बाजार या ऐसा कुछ है गोवा में होता है, गोवा फिल्म उसमें अभी फेस्टिवल तक, हाँ, उसमें मैं नहीं आया, लेकिन आने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली। लेकिन अगर आप अमेरिकन फिल्म मार्केट में आते हैं तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा। अगर आपके पास कोई इंग्लिश कॉन्सेप्ट हो तो अच्छा रहेगा। अगर आपको हिंदी को बेचना है तो हिंदी के लिए तो मैं प्रीफर नहीं करूंगा कि आप अमेरिकन फिल्म मार्केट में आओ। हिंदी को अगर हम डब करते हैं इंग्लिश में, तो देयर इज एनी अपॉर्चुनिटी? हाँ, तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या तो फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर है, बाहर लोग मिल जाएंगे आपको। बाहर लोग मिल जाएंगे अगर, हाँ, लेकिन डब करनी पड़ेगी। हाँ, इंग्लिश डब करनी पड़ेगी, या तो उसको बाहर मिल जाते हैं। हाँ, बाहर मिल जाएंगे यहाँ पे। और उसके लिए प्रोसेस होता है, मतलब ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लो जी। अमेरिकन फिल्म मार्केट का, वो नवंबर में आता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, कांस जुलाई में है, तो उसके बाद यहाँ अमेरिकन फिल्म मार्केट का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। तो उसमें ये प्रोसेस होता है कि रजिस्ट्रेशन आप करोगे, उसके बाद वो लोग कोई लेटर भेजेंगे आपको, इंडिया और सभी ओवरसीज वालों को लेटर भेजते हैं। वो लेटर लेके आप एम्बेसी में एप्लीकेशन कर लो कि हम ये अटेंड करने जाना है, आपको वो वीजा दे देंगे उसी टाइम का। नीलेश पटेल से मैं ये जानना चाहूंगा कि वो, क्योंकि अपने आप में उनका एक्सपीरियंस बहुत वाइल्ड है, उन्होंने एक एरा को जी रहे हैं, जिया है, बहुत उतराव चढ़ाव देखे हैं। जो नए जो मेकर्स हैं, जिनको भी बनाना तो पैशन है, फिल्म बनाना बहुत आसान है, ये शायद मुझसे आपसे अच्छी तरह कोई नहीं जानता, लेकिन उसको डोमेन में लाना, प्लेटफॉर्म पे लाना बहुत मुश्किल है। ये भी मुझसे और आपसे अच्छी तरह बेहतर, मतलब बेहतर जानते हो सकता है, हमसे बेहतर कोई जानता हो, बट हम लोग बहुत जानते हैं। तो नीलेश पटेल की क्या सलाह है जो न्यू कमर्स है उनको, कि हाउ दे स्टार्ट, और वो ऐसा कौन से टूल्स इस्तेमाल करें कि एटलीस्ट वो जो बना रहे हैं वो पब्लिक सेगमेंट में आ सके? अभी देखिए, आज की डेट में तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो चुके हैं, डिजिटल ओटीटी प्लेटफॉर्म है, तो पहले की तरह नहीं है। अभी आज की डेट में बहुत इजी बन गया। अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, बैठ जाओ कंप्यूटर के ऊपर, कई चीजों में आप उसके मेंबर बन जाओ, फीस आती है, फीस भर दो, अपनी फिल्में उसके ऊपर डाल दीजिए उस उनकी वेबसाइट पे, और उसके बाद आपको बाहर लोग कांटेक्ट करेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड से। मतलब मैं एग्जांपल बताऊं आपको, ये वुलूर करके है वेबसाइट, वो है। उसके बाद एक वेबसाइट वीमियो है। ऐसी कई वेबसाइट है, उसके ऊपर आप मेंबर बनने के बाद आपकी फिल्म को डाउनलोड कर दो, अपलोड कर दो। सिनांडो है, जो सिनांडो आपने सुना है, सिनांडो नाम है। ये सिनांडो जो है ना, ये डायरेक्टर, ये फिल्म डायरेक्टर ही ऑल ओवर द वर्ल्ड की है वो। ओके। तो अगर आप उसके मेंबर बन जाते हैं तो उसके अंदर भी ऑप्शन रहता है कि आपका स्क्रीनर डाल दो। तो स्क्रीनर आप जब डालोगे तो उसके अंदर, उसके बाद वो ऑल ओवर द वर्ल्ड के डिस्ट्रीब्यूटर बायर जो होते हैं वो आपका कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके। तो मतलब वो इजी है, वो सब अभी तो बहुत इजी बन गया है, पहले जैसा नहीं है। नीलेश पटेल का एक वाइल्ड ड्रीम जो उन्हें लगता है कि ये अभी बाकी है और ये मुझे करना है, चाहे वो एज बिजनेस टाइकून, चाहे एज एन आर्टिस्ट, चाहे एज एन डायरेक्टर, चाहे एज एन प्रोड्यूसर, व्हाट इज योर ड्रीम विच इज लेफ्ट, विच यू वांट, यू विश कि वो मेरा बहुत जल्दी ट्रू हो जाए सपना? वो तो बहुत सारे सपने हैं, लेकिन सपना देखिए, मैं अभी क्या करता हूँ कि मैं जैसे आगे बढ़ता हूँ ना, उस ऐसे मैं लोगों की हेल्प भी बहुत करता हूँ अभी। कि अभी मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है, लेट्स फीड द हंग्री करके। उसमें हम लोग इंडिया में गुजरात के अंदर सब जो गरीब लोग होते हैं, भूखे और गरीब लोग, उनको एवरी संडे खिलाते हैं, ये काम करते हैं। तो मतलब ऐसे बहुत सारे काम करने हैं वहां पे। ऐसा नहीं है कि मुझे अमेरिका में ही, इंडिया में भी बहुत सारे काम करने हैं, लोगों की हेल्प करनी है मुझे। और अब ऑफ कोर्स मुझे बिजनेस तो मेरा आगे ले ही जाना है। तो फिल्म इंडस्ट्री में हॉलीवुड का मुझे ए लिस्टेड फिल्म बनानी है, बस ये मेरा ख्वाब है। दोस्तों, ये थे नीलेश पटेल। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और शख्सियत के साथ में। आज नीलेश ने हमें वक्त दिया,
अमेरिका में, क्योंकि यहाँ की और वहाँ की टाइमिंग में बहुत अंतर रहता है। उन्होंने अपना कीमती समय दिया और वहां पे लोगों का समय बहुत कीमती होता है, उनके मिनट्स फिक्स होते हैं, तो उसके लिए वी आर वेरी थैंकफुल टू यू नीलेश जी। एंड आई विश कि ये बातों का, काम का सिलसिला जो आपके साथ इतने सालों से चल रहा है हम लोगों का, ये कंटिन्यू चलता रहे। दोस्तों आप पकड़ सकते हैं नीलेश पटेल को सोशल मीडिया में बहुत आसानी से, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, वहां ये मस्त मौला आदमी, दिल का सच्चा आदमी, बड़ा ही प्यारी सोल, ये बड़ी आराम से आपकी पकड़ में आ जाएंगे। ही इज वेरी हेल्पफुल। थैंक यू। तो नीलेश, मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूं आप इस शो में, और अगले शो में फिर और हस्ती से। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए डीसी शो।